भारत इंडोनेशिया मिलते हैं तो कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। नमस्कार, यह है ग्लोबल हाट, ग्लोबल न्यूज का क्यूरेटेड हब। ये तस्वीरें तारीखों में दर्ज हो जाएगी जब दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश का राष्ट्रपति भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में हाथ डाले एक हिंदू मंदिर में दाखिल होते हैं। ये मंदिर है प्रम्बानन मंदिर, जिसका इतिहास 1000 साल पुराना है। ये 9वीं सदी में लगभग 850 ईस्वी में बनाया गया था। इसे संजय राजवंश के राजा रकाई पिकाटन ने बनवाया था, जिन्होंने प्राचीन मतारम साम्राज्य पर शासन किया। इसका मूल सांस्कृतिक नाम शिवगृह है, यानी कि शिव का घर। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर योग्याकर्ता के पास स्थित प्रम्बानन मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। पहले स्थान पर कंबोडिया का अंगकोर वाट है। प्रम्बानन मंदिर 1000 साल पुराना है। इसका परिसर तकरीबन 240 मंदिरों में फैला था। यहाँ त्रिमूर्ति भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के 3 मुख्य मंदिर हैं। 47 मीटर ऊंचा शिव मंदिर सबसे बड़ा है। मंदिर की दीवारों पर रामायण और हिंदू ग्रंथों को कहानियों को उकेरा गया है। दरअसल भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध तकरीबन 2000 साल पुराने हैं। प्राचीन काल से भारतीय व्यापारी, हिंदू और बौद्ध संस्कृति का इंडोनेशिया पर गहरा प्रभाव रहा। आज भी इंडोनेशिया के बाली और जावा में रामायण और महाभारत पर आधारित नृत्य, नाटक और सांस्कृतिक परंपराएं प्रचलित है। यहाँ 85% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी 20,000 रुपए के नोट पर भगवान गणेश की फोटो छपी थी। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रतीक हैं जिसमें भारतीय संस्कृति की छाप मिलती है। आज भारत और इंडोनेशिया जब मिलकर उस संबंध का जश्न मनाते हैं तो पाकिस्तान की चिंता बढ़ना लाजमी है। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों का जिक्र करते हुए जकार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ भारत का गाना कुछ कुछ होता है बहुत लोकप्रिय है। जब भारत इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ हो जाता है। पीएम ने कहा कि राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा था कि उनके अंदर भारत का डीएनए है। उनके इस बात ने भारतीयों के दिलों को छू लिया। भारत इंडोनेशिया का डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। इससे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो मोदी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं आपका करियर कॉपी करता हूं। इतना कहते ही तालियां बजने लगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कई योजनाएं सफल रही, इसीलिए वो इन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा हुआ इन योजनाओं पर कॉपीराइट नहीं है। पीएम के 3 दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया से कई ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर चीन की खलबली और पाकिस्तान के पसीने छूट गए। इसमें वो 20 समझौते भी शामिल हैं जो कि दोनों देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ करते हैं। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल के अतिरिक्त यूनिट देगा। इसी के साथ फिलीपींस, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा मुल्क बन गया। जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी, वही ब्रह्मोस आज भारत के मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड के उद्देश्य का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुका है। पीएम ने मंगलवार को इंडोनेशिया यात्रा के दौरान डिफेंस डील का ऐलान किया था। दोनों देशों के बीच पहली बार लगभग 5,500 करोड़ रुपए का अहम रक्षा करार हुआ। इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदेगा। भारत मलक्का की खाड़ी में अहम साबांग पोर्ट को डेवलप करेगा। पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा से भी नवाजा गया। पीएम मोदी को यह 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कहते हैं कि पीएम मोदी ने संबंधों में मजबूती लाने के लिए अहम योगदान दिया। भारत ने इसके अलावा साबांग पोर्ट को भी डेवलप करने का फैसला लिया है। 25% वर्ल्ड ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से ही होकर गुजरता है। मलक्का के मुहाने पर स्थित साबांग पोर्ट को अब भारत डेवलप करने वाला है। यहाँ भारत की मौजूदगी होगी। साबांग पोर्ट भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक, चीन पिछले कई वर्षों में अपनी सैन्य और समुद्री मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है और इसकी वजह से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिलीपींस, वियतनाम और कई अन्य देशों की चिंताएं काफी बढ़ गई। चीन लगभग 90% दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इसके कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। चीन ने समुद्र में कृत्रिम द्वीप बनाकर वहां हवाई पट्टियां, रडार, मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए। फिलीपींस और वियतनाम के जहाजों के साथ चीनी कोस्ट गार्ड की कई बार झड़प भी हो गई है और ऐसे में भारत इंडोनेशिया की दोस्ती चीन के लिए भी सरदर्दी से कम नहीं है।